हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो एसएससी जीडी में जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है 2 फरवरी का एग्ज़ाम के आधारित, यानी 2 फरवरी की जो आने वाले एग्ज़ाम है, उसी शिफ्टों पर आधारित प्रश्न, उसी से लगे हुए उन्हीं टॉपिक से और उन्हीं क्षेत्र से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो आप भी एक बार यहाँ से प्रश्न देख करके जाएँ। तो प्रश्न है आपका पहला, श्री वेंकटेश्वर श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सी। इसमें क्या है, ए बी दोनों ने, कौन को किसने किसने, तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने असेंबली में बम फेंका था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग योजना कब शुरू की गई? तो भारत सरकार द्वारा नीति आयोग योजना जो है वो शुरू की गई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है आपका, योर्स फॉर लाइन किस कंपनी का नारा है? तो ये योर्स फॉर लाइन ये कंपनी है गोदरेज, तो गोदरेज का ये नारा है, ये पूछा जा रहा है अभी। अगला प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने दिन का ऋण प्रदान करती है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 90 दिन का ऋण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएगी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ब्रीज खेल से संबंधित है। खेल से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो खेल खिलाड़ियों से आप एक बार देख करके जाएं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में स्थित हैं? तो देखिए, भारतीय जो है बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक स्थित हैं कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है कि नरसिंघम समिति जो है किससे संबंधित है? तो ये नरसिंघम समिति जो है किससे संबंधित हो जाएगी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि किसको कहा जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपके, और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बोरीवली राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और जो है राष्ट्रीय पार्क याद करने के लिए एक वीडियो मैंने बना दिया है, एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको जो है 100% वहाँ से याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक से याद करवाया है। ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है? तो ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी पेले है। इसका नाम सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पेले। प्रश्न है आपका, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपको आते थे। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानव भूगोल पुस्तक के लेखक आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेडरिक रेडजेल। अगला प्रश्न है आपका, स्वप्न बास क्या है, स्वप्न बास बदना, सॉरी, स्वप्नवास बदंता के लेखक कौन हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भास। कौन है? तो भास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई है? तो भारत में रविवार की छुट्टी, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1843 में ये शुरू हुई है। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। 1991 में मिला था। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष
कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रश्न अभी भी की शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है, तो आप भी ध्यान रखें। भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर 2019 में। अगला प्रश्न है आपका, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न है अगला आपका, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो कागज का जो है आगमन भारत में 13वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बहुत बार पूछा जाता है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। लखनऊ से पहले फैजाबाद। अगला प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी कौन है? तो भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनमें से कौन थे? तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे और इसका आंसर क्या है और कितने प्रश्न आपके इसमें से सही हुए हैं। तो चलिए इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी जस्ट लेकर के आने वाला हूँ मैं एनालिसिस, जो कि आज 2 फरवरी का होगा। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।